बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बज्जो बावर्ची खाना और बयाज में लग रहा है आप सबके लिए लखनऊ का दस्तरखान। जी हाँ, आज मैं आपके लिए बनाऊंगी शिकमपुर मुगलाई कबाब और साथ यखनी पुलाव। तो शुरू करते हैं। ये मैंने हरा मसाला तैयार कर लिया है, जिसमें एक दरमियाने साइज का प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, 4 हरी मिर्चें और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने चॉप कर लिया है। ये तकरीबन 700 ग्राम गोश्त है बीफ का, जिसको मैंने उबाल के नरम कर लिया है। यहाँ पर पुलाव के लिए मसाले हैं, और ये जाएगा कबाबों का मसाला, जिसमें दड़ी मिर्चें, गरम मसाला, 2 सब्ज इलायचियाँ, थोड़ी सी काली मिर्च, काला जीरा, सफ़ेद जीरा और सौंफ और साबुत धनिया शामिल है। साथ इसमें आधी जाएगी पिपली, पूरी पिपली नहीं लेनी क्योंकि इसमें मिर्चें काफ़ी तेज़ होती हैं। और यहाँ जाएगी ज़ाफ़रान, थोड़ा सा कोकोनट, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 1 टेबलस्पून 4 मगज़ और 5 अदद हैं इसमें काजू, 1 सब्ज इलायची के साथ इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। यह है हरा मसाला, जिसमें है 2 मीडियम साइज के प्याज, हरी मिर्च और 3 इंच का अदरक है, और इसमें है 6 जवे लहसुन के, इनको भी हम चॉप कर लेंगे। देखिए, कबाबों का मसाला तैयार है। यहाँ मैंने गोश्त को भी चॉप कर लिया है और बाकी मेवाजात को भी भून के मैंने पीस लिया है। तो शुरू करते हैं बनाई का अमल। देखिए, जब हमने उबले हुए गोश्त को चॉप किया है तो लंबे लंबे रेशों में कन्वर्ट हो गया है, और ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। जो प्याज हमने चॉप किए थे उनको हमने थोड़ी देर रख दिया है ताकि पानी अलहदा हो जाए। और ये है लहसुन, हरी मिर्चें और अदरक, इसको हम पहले शामिल करेंगे गोश्त में। प्याज को अच्छी तरह निचोड़ लेंगे ताकि ज़्यादा पानी उसमें ना जाए, और निचोड़े हुए प्याज को हम कबाबों के मसाले में शामिल कर लेंगे। पानी ज़ाया मत कीजिए, पानी आगे हमें काम आएगा। प्याज का पानी वैसे भी टेंडराइजेशन इफेक्ट रखता है। तो जी, प्याज हमने शामिल कर लिए। अब ये जाएगा इसमें कबाबों का मसाला। नमक मैंने मसाले में डाल के भून लिया था और पीस लिया था। अब इसमें हम 1 अंडा शामिल करेंगे। आधा किलो से 700 ग्राम गोश्त के लिए 1 अंडा काफ़ी रहेगा। इन तमाम को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि गोश्त के रेशे लंबे लंबे हैं, इसलिए खूब मसल के इसको हमें मिक्स करना होगा ताकि तमाम अज्जा यकजान हो जाएं। देखिए, कितना क्रीमी जो है हमारा बैटर तैयार हुआ है। थोड़ा सा मेवों का मसाला भी हम इसमें शामिल कर लेंगे ताकि ज़ाफ़रान की खुशबू इसमें भी आ जाए, और थोड़ा सा काजू और तिलों का इफेक्ट भी इसमें आ जाए, जिससे अच्छी बॉन्डिंग इसमें पैदा होगी। यहाँ अलहदा से बाउल में मैं प्याज, अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल लूँगी। ये हमने फिलिंग बनानी है कबाबों की, क्योंकि हमने शिकमपुर बनाने हैं कबाब। और इसमें अब हम डालेंगे तमाम पिसे हुए मेवाजात। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। क्योंकि तिल ज़रा मीठे होते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे ताकि हमारी फिलिंग जो है वो कबाबों के साथ बेहतरीन रहे। और इनको हम एक साइड पे रख देंगे। हथेली को गीला कीजिए और थोड़ा सा बैटर कबाब का जो है हाथ पे फैला लें। अब इसके अंदर हम मुनासिब मिक़दार में फिलिंग रखेंगे। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस साइज का कबाब बनाते हैं। गोल बनाना है आपने, या गोला कबाब की तरह बैजरी शक्ल का कबाब बनाना है। यहाँ हमने इसमें फिलिंग रखी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और इसके ऊपर हम कबाब के बैटर को अच्छे से लपेटना शुरू करेंगे। अगर आपको लगे कि कवरिंग कम है तो उसके ऊपर मज़ीद आप थोड़ा सा गोश्त रख लीजिए। इस तरह से बैटर को रखते हुए खूब हाथों से दबा कर हम इसको गोला कबाब की शक्ल देंगे। ये देखिए, अंडा अपना पूरा असर दिखा रहा है, बेहतरीन इसको बॉन्डिंग दे रहा है। बेहतरीन सा हमारा एक कबाब तैयार हो गया। इसी तरह हम बाकी के कबाब तैयार कर लेंगे। याद रखिए, जो कबाब का कीमा है या जो रेशेदार हमारा बैटर है वो काफ़ी ज़रा हार्ड है। इसको हमें हाथों से प्रेस कर के शेप देना होगी ताकि अच्छे से लेयर लग जाए। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और रख लेते हैं कबाब का बैटर, और इसको हम मोड़ लेंगे और हाथों की मदद से दबा के इसको हम
इसको प्रॉपर शेप दे देंगे। लीजिए हमारे कबाब तैयार हैं। ग्रिल पैन में थोड़ा सा मैंने घी डाला है और इसमें कबाबों को दरमियानी आंच पे मैं फ्राई कर लूँगी। अंडे की मौजूदगी कबाबों को जोड़े भी रखेगी और सॉफ्ट भी रखेगी। इन्हें नरम और रेशेदार बनना है और जो अंदर मेवा जात है वो एक क्रीमी सा इसे टेक्सचर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे 11 कबाब तैयार हुए हैं। इन्हें अतराफ से पलट पलट के हम चारों तरफ से सेक लेंगे अच्छी तरह से। माशाल्लाह ज़ाफ़रान की खुशबू से पूरा घर महक रहा है। अब जो हमने यखनी बनाई थी उसका हम पुलाव बना लेंगे। यखनी में चिकनाई काफ़ी है इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसमें साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ जिसमें 2 स्टिक्स हैं सिनेमन की, 1 बादियान का फूल है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है, 2 सब्ज़ इलायचियाँ हैं और 2 तेज़ पत्ते। जैसे ही हमारा मसाला ज़रा गर्म होगा तो जो प्याज का पानी हमने बचाया था हम इसमें वो शामिल कर देंगे। और ये देखिए यखनी में कितनी चिकनाई मौजूद है। अब ये तमाम यखनी हम इसमें शामिल कर देंगे। यखनी में मैंने कोई चीज़ नहीं शामिल की थी, ना लहसुन प्याज, ना नमक, ना गरम मसाला, इसलिए यहाँ मैं इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर नमक शामिल कर रही हूँ। आधा किलो सेला चावल मैंने 2 घंटे पहले भिगोए थे, यहाँ इसमें मैंने सेला चावल डाल दिए हैं और यखनी का पानी काफ़ी है इन चावलों के दम पे आने के लिए। ये देखिए इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही ढक देंगे ताकि चावल आराम से पक सके। सेला चावल को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। अब इसमें मैं 4 जवे लहसुन के, 1 हरी मिर्च और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा कूट रही हूँ और ताज़ा कूटा हुआ मसाला हम अपने पुलाव में शामिल कर देंगे। 1 साबुत हरी मिर्च भी मैंने डाली है ताकि अच्छे से हरी मिर्च की खुशबू पुलाव में आ जाए। अभी देखिए इसमें उबाल नहीं आया, अच्छी तरह ये हीटअप हो चुका है। इस लेवल पर हम इसे ढक देंगे ताकि इसी पानी में जो यखनी का था चावल अच्छे से गल जाएं। तकरीबन 10 मिनट ये पक चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मुट्ठी भर किशमिश और साथ इसमें आधी टीस्पून के बराबर में काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। हम इसे फिर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। माशाल्लाह पुलाव हमारा दम आ चुका है। ज़बरदस्त सा किशमिश से मुअत्तर पुलाव हमारा तैयार है। लीजिए लखनऊ का दस्तरखान आपके आंगन में। ज़बरदस्त सा हमारा यखनी पुलाव जिसमें बीफ का सौंधापन है और साथ ही किशमिश की खुशबू है। किशमिश चिकनाई को हजम करने में मददगार होती है। बेहतरीन सा हमारा पुलाव तैयार है। उस रब का जितना शुक्र अदा करें कम है जो हमें हर दिन बेहतरीन जायके के खाने अता फरमाता है, नेमतों से हमारे दस्तरखानों को सजाए रखता है। हमें उस रब का जितना भी शुक्र अदा करना चाहिए वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।